Hello everyone, welcome to Enlighten Learning. In today's class, I will explain you about the new topic called as product life cycle. Yes, again this topic is important for those students who are preparing for UGC NET exam paper 2 Commerce and Management, as well as this topic is important for BCom, BBA, MCom and MBA. Every year question are raised by this particular topic in UGC NET as well as answer writing exams. So let's start. Let's see what exactly product life cycle is. सो प्रोडक्ट लाइफ साइकिल जो आपकी दी गई थी वो आपकी साइकिल दी गई थी रेमंड वर्सन के द्वारा। ये एक इकोनॉमिक्स थे, इन्होंने इस साइकिल को बनाया था जो कि प्रोडक्ट की लाइफ को दर्शाती है। दिस कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट आपका यूज किया जाता है मैनेजमेंट में और मार्केटिंग के प्रोफेशनल्स के द्वारा ये कॉन्सेप्ट यूज किया जाता है। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की हेल्प से ये पता लगाया जा सकता है कि हमें प्रोडक्ट को कब लॉन्च करना है, एडवर्टाइजमेंट एंड बाकी एक्सपेंडिचर कब प्रोडक्ट में हमें इंक्रीज करने हैं, कब हमें प्रोडक्ट का प्राइस घटाना है या फिर बढ़ाना है, या कब हमें प्रोडक्ट को न्यू मार्केट में लॉन्च करना है, पैकेजिंग कब दोबारा से रीडिजाइन करनी है। मीन्स प्रोडक्ट के एवरी स्टेज के बारे में, प्रोडक्ट में कब कौन से चेंजेस करने हैं उसके बारे में बताती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। मीन्स प्रोडक्ट की लाइफ की साइकिल है, एवरी स्टेज ऑफ प्रोडक्ट को ये बताती है। यहाँ पर हम एग्जांपल लेके चलेंगे एक मोबाइल फोन का। सो मैन्युफैक्चरर को कब मोबाइल फोन लॉन्च करना है, कब उसे फोन के प्राइस घटाने हैं, या फिर कब उसे सेकंड वर्जन, उस ही फोन का सेकंड अपडेटेड वर्जन लॉन्च करना है, और कब इस फर्स्ट मोबाइल फोन को मार्केट से हटाना है। ये साइकिल है इस फोन की पूरी लाइफ साइकिल है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इसमें टोटल 4 स्टेजेस होती हैं। काफी बुक्स में यहाँ पर 5 स्टेजेस भी दी गई हैं, बट हम 4 स्टेजेस की ही स्टडी करेंगे। 5 स्टेजेस में यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड हो जाती है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसके बाद सेकेंड स्टेज होती है इंट्रोडक्शन। मोस्टली बुक्स में जो स्टेज स्टार्ट होती है वो होती है इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। ये 4 स्टेज मेन स्टेज होती है। इंट्रोडक्शन को रिसर्च एंड डेवलपमेंट भी बोला जा सकता है, बट किसी किसी बुक में ये दोनों अलग अलग पॉइंट्स भी होते हैं। बट मोस्टली देयर आर टोटल 4 स्टेजेस ऑफ प्रोडक्ट लाइफ साइकिल। इंट्रोडक्शन में हम अपने प्रोडक्ट को लॉन्च करते हैं, एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट लॉन्च होता है। ग्रोथ में प्रोडक्ट की ग्रोथ होती है, सेल हमारी भर जाती है। कंपटीशन मैच्योरिटी पर आकर, मैच्योरिटी स्टेज 3rd स्टेज पर आकर इंक्रीज हो जाता है, और जो हमारी सेल है वो डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। डिक्लाइन में हमारा प्रोडक्ट पूरा ही मार्केट से आउट हो जाता है। चलिए 1 बाय 1 देख लेते हैं ये सभी स्टेजेस, और मैं आपको साथ ही साथ बताऊंगी कि यूजीसी नेट लास्ट ईयर में कौन कौन से कहां से क्वेश्चन रेज हुए हैं इस प्रोडक्ट लाइफ साइकिल में। So our first stage is introduction stage. Introduction stage is that stage where product is introduced in market. So introduction stage वो stage हो जाती है जहां पर हमारे प्रोडक्ट का बर्थ होता है, प्रोडक्ट जन्म लेता है और मार्केट में लॉन्च होता है। चलिए देख लेते हैं। इट कैन बी कंसिडर्ड एज द बर्थ स्टेज इन विच द प्रोडक्ट इन्वॉल्व आउट ऑफ प्रोडक्शन एंड लॉन्च इन द मार्केट। प्रोडक्शन की स्टेज से बाहर निकलकर, मीन्स जहां पर प्रोडक्ट बनता है उस स्टेज से बाहर निकलकर प्रोडक्ट का बर्थ हो चुका होता है, वो मार्केट में लॉन्च हो जाता है इंट्रोडक्शन स्टेज में। यहाँ पर सेल्स की कोई ग्रोथ नहीं होती क्योंकि अभी तो आपका प्रोडक्ट लॉन्च हुआ है, पीपल को आपके बारे में, प्रोडक्ट के बारे में पता नहीं होता। सो यहाँ पर मोस्टली एक्सपेंडिचर किया जाता है, सबसे ज्यादा यहाँ पर खर्चा होता है एडवर्टाइजमेंट में और प्रमोशन में। मीन्स आपको एडवर्टाइजमेंट करना पड़ता है इंट्रोडक्शन स्टेज पर सबसे ज्यादा अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करने के लिए। सो यूजीसी नेट में क्वेश्चन रेज हुआ है कि कौन सी बर्थ स्टेज होती है प्रोडक्ट लाइफ साइकिल की, तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा स्टेज 1 इंट्रोडक्शन। यहाँ पर सेल बिल्कुल भी नहीं होती, सेल ना के बराबर होती है, और एक्सपेंडिचर सबसे ज्यादा होता है सभी स्टेजेस में। सबसे ज्यादा एक्सपेंडिचर स्टेज 1 में होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपको अपने प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस कराना होता है, प्रमोशन कराना होता है, एडवर्टाइजमेंट कराना होता है। सो ये हो जाती है हमारी फर्स्ट स्टेज। आर सेकेंड स्टेज इज ग्रोथ स्टेज। हमारी जो सेकेंड स्टेज है वो ग्रोथ स्टेज है। यहाँ पर प्रोडक्ट को ग्रोथ मिलनी स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा कुछ इस तरह का हमारा डायग्राम था, ये हमारी इंट्रोडक्शन है और ये हमारा ग्रोथ है। ये हमारी ग्रोथ स्टेज होती है जहां पर हमें प्रॉफिट अर्न होना स्टार्ट हो जाता है। ग्रोथ स्टेज में हमें सबसे ज्यादा प्रॉफिट होता है। साथ ही साथ यहाँ पर जन्म होता है कंपटीशन का। यहाँ पर आपके कंपटीशन आ जाता है मार्केट में।
मोबाइल फोन आपने लॉन्च किया इंट्रोडक्शन स्टेज में, आपने जो वर्जन लॉन्च किया है उसी के ही सब्स्टिट्यूट आने स्टार्ट हो जाते हैं ग्रोथ स्टेज में। सो यहाँ पर आपको नेक्स्ट प्रोडक्ट बनाना शुरू कर देना चाहिए। एक मार्केटर को, एक मैन्युफैक्चरर का स्मार्ट डिसीजन यही होगा कि यहाँ पर वो अपने सेकंड प्रोडक्ट को बनाना स्टार्ट कर दे, सेकंड वर्जन को बनाना स्टार्ट कर दे। बट यहाँ पर प्रॉफिट सबसे ज्यादा होता है और फ्लेक्सिबल प्राइसिंग डिसीजन भी यहाँ पर लिया जाता है। मींस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के प्राइस को घटाना है या फिर सेम एज इट इज रखना है, इस बात का भी डिसीजन ग्रोथ स्टेज में लिया जाता है। आपने देखा होगा जिस फोन के प्राइस स्टार्टिंग में 32,000 होंगे, कुछ समय बाद उसके एकदम से प्राइस 24 या फिर 20 हो जाएगा। सो वो स्टेज होती है आपकी ग्रोथ स्टेज। वहां पर उसने प्रॉफिट अर्न कर लिया है, अब कंपटीशन आ गया है, कंपटीशन देने के लिए प्राइस को कम कर दिया। सो ये स्टेज कहलाती है हमारी ग्रोथ स्टेज। नेक्स्ट हो जाती है हमारी मैच्योरिटी स्टेज। ये आपकी ऐसी स्टेज होती है जहां पर आपका प्रॉफिट गिरना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ डायग्राम में देखिए, ये थर्ड स्टेज है, यहाँ पर आपकी सेल डिक्रीज होनी स्टार्ट हो जाती है। ये वो स्टेज होती है जहां पर न्यू प्रोडक्ट, न्यू मॉडल आपका लॉन्च हो जाना चाहिए। यहां पर आप ग्रोथ स्टेज में आप बनाना स्टार्ट कर दो और लॉन्चिंग थर्ड स्टेज यानी कि मैच्योरिटी स्टेज में आपकी हो जानी चाहिए, अदरवाइज आप मार्केट से आउट हो जाएंगे। एग्जिस्टेंट जो प्रोडक्ट है वो भी आउट हो जाएगा और आप भी मार्केट से आउट हो जाएंगे अगर आपने यहाँ पर कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं किया। सेल्स बिल्कुल ना के बराबर होती है, सेल की जो ग्रोथ है वो डाउन डिक्लाइन होनी स्टार्ट हो जाती है। न्यू प्रोडक्ट लॉन्च आपको करना होता है। इकोनॉमिक टर्म में ये वो स्टेज होती है जहां पर आपकी सप्लाई ज्यादा होती है बट डिमांड कम होती है। मार्केट में आपके प्रोडक्ट तो काफी हैं बट डिमांड कम है। क्यों? क्योंकि कंपटीशन आ चुका है, आपसे कम प्राइस में सेम चीज, सेम फोन दूसरी कंपनीज ऑफर कर रही हैं। सो मैच्योरिटी स्टेज में यूजीसी नेट में क्वेश्चन रेज हुआ था कि वो कौन सी स्टेज है जहां पर न्यू प्रोडक्ट लॉन्च हो जाना चाहिए। सो आपका आंसर हो जाएगा स्टेज 3, मैच्योरिटी स्टेज। सो हमारी लास्ट स्टेज, स्टेज 4 हो जाती है डिक्लाइन। नाम से ही क्लियर है, डिक्लाइन मीन्स आपकी सेल बिल्कुल जीरो है, आपका प्रोडक्ट डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाता है, प्रॉफिट होना बिल्कुल ही खत्म हो जाता है, प्रॉफिट का यहाँ पर कोई भी नामो निशान नहीं होता। ये एंडिंग स्टेज होता है प्रोडक्ट की, मीन्स यहाँ पर वो पर्टिकुलर प्रोडक्ट एंड हो जाता है, मार्केट उसकी बिल्कुल जीरो हो जाती है। यहाँ पर आपका प्रोडक्ट मार्केट से बिल्कुल आउट हो जाता है। और जब फोर्थ स्टेज आ जाती है प्रोडक्ट की, वो सही समय हो जाता है कि उस टाइम जो मैन्युफैक्चरर है वो अपने प्रोडक्ट को, उस पर्टिकुलर फोन को बनाना बंद कर दे एंड नेक्स्ट जो फोन है उसको लॉन्च कर उस पर ध्यान दे। इस प्रोडक्ट को मार्केट से आउट कर दिया जाता है। एक स्मार्ट डिसीजन वही होता है कि जो लास्ट वर्जन होता है वो मार्केट से आउट हो जाता है। आपने देखा होगा कि पहले नोकिया के छोटे छोटे फोन आते थे, अब वो मार्केट से आउट हो चुके हैं, काफी और कंपनीज आ गई हैं। सो वो क्या है, वो प्रोडक्ट की डिक्लाइन स्टेज थी जहां पर आपका प्रोडक्ट ने बिल्कुल सांस लेना बंद कर दिया, प्रॉफिट बिल्कुल जीरो हो गया। यस, अगेन कंपटीशन न्यू कंपनीज का आ चुका है, एंड हो चुकी है आपके प्रोडक्ट की लाइफ। और यही ये स्मार्ट डिसीजन इस कंडीशन में यही होगा कि उस प्रोडक्ट लाइन में से इस फोन को हटा दिया जाए। प्रोडक्ट लाइन क्या होती है कि मान लीजिए ये आपका वर्जन 1 है, ये अपडेटेड वर्जन 3, उसके बाद अपडेटेड वर्जन आपका 4 आ गया, देन 5, ये आपकी प्रोडक्ट लाइन है। उसी प्रोडक्ट लाइन के मीन्स फोन बनाने वाली कंपनी के अलग अलग फोन के वर्जन्स हैं। सो इस लाइन में से इस फर्स्ट प्रोडक्ट को हटा देना चाहिए। ये एक स्मार्ट डिसीजन होगा इस स्टेज में। सो आज हमने डिस्कस करी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल, जिसमें हमने 4 स्टेज काफी अच्छे से समझी। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर एक एग्जाम के लिए, चाहे वो एग्जाम बीकॉम, बीबीए, एमकॉम, एमबीए का हो या फिर यूजीसी नेट पेपर 2 कॉमर्स एंड मैनेजमेंट का हो। यहाँ से 1 to 2 क्वेश्चन रेस होता ही होता है। इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज।